गुड मॉर्निंग। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो उसमें 4 टाइप के होते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसमें से मैंने पहले 3 जो है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ये 3 टॉपिक करा दिया था। नाउ लास्ट टॉपिक इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये इसको बोलते हैं परासरण दाब। तो बिफोर स्टडिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको आप, इसका सिंबल होता है बेटा पाई। तो पाई से इसको डिनोट करते हैं, ये नहीं कि इसकी वैल्यू पुट कर देना, राइट? ओके। तो बिफोर स्टडिंग ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग आते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। व्हाट इज ऑस्मोसिस? देखिए, अगर हम एक ये कंटेनर लें, इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं एक झिल्ली से। इस झिल्ली को कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये जो झिल्ली की विशेषता ये होती है, इसकी खासियत ये होती है, इट अलाउड टू पास सेलेक्टिव पार्टिकल थ्रू इट। ये स्पेशली क्या होती है, सॉल्वेंट के पार्टिकल को अपने पोर के थ्रू जाने देती है और सॉल्वेंट के पार्टिकल को नहीं जाने देती है। इसका डायमीटर इतना ज्यादा छोटा होता है, केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव कर सकते हैं। अब यहां पे क्या होगा, सपोज इसमें हमने भर लिया, ये सॉल्वेंट है और यहां पे सॉल्यूट है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब वही, यहां पे क्या क्या है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। इसको रख के छोड़ दिया जाए तो होगा क्या, आफ्टर सम टाइम इस सॉल्वेंट के पार्टिकल इसके पोर के थ्रू इधर आएंगे, क्योंकि ये सॉल्यूशन होगा कंसंट्रेटेड, ये होगा डाइल्यूट। या 2 सॉल्यूशन रख लें सॉल्वेंट की जगह पे, तो हमेशा सॉल्वेंट का पार्टिकल का मूवमेंट कहां होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहां पे सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर आने लगेंगे, ठीक है। तो इधर आने की इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। जैसे आप लोग घर में आरओ लगा हुआ है, उस आरओ का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। जैसे मान लो ये तो ऑस्मोसिस है। आरओ में आपने क्या पढ़ा होगा कि जैसे गंदा पानी आ रहा है तो आरओ लगवा लिया, पानी साफ हो गया। तो जैसे इसमें मिट्टी के कण हो गए हैं तो सेमी परमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू पास होती है, तो ये उल्टा हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। जहां पे प्योर वाटर आपको मिल जाएगा। खैर, वो तो आरओ की बात है। ऑस्मोसिस को डिफाइन कैसे करेंगे, व्हाट इज ऑस्मोसिस? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल from their higher concentration to lower concentration through semi permeable membrane। सॉल्वेंट पार्टिकल का उसी के अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, या इसको बोलते हैं अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा जाने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ये तो ऑस्मोसिस हो गया। तो अब आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। अब जैसे मान लो जैसे जैसे आएगा तो ये लेयर आपकी जो है वो यहां पहुंच जाएगी। मान लो ये ऊपर चला गया और ये नीचे हो जाएगा। पहले ये था, ये नीचे और ऊपर हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए सपोज हमने यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया, यहाँ ये लेयर ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। एक यहाँ पे आपने पिस्टन लगा दिया और पिस्टन से इतना फोर्स लग रहा है, इतना प्रेशर लग रहा है कि वो इस फिनोमेना को क्या करे, रोक दे। मतलब जो वाटर का लेवल था, जो भी सोल्यूशन का लेवल था, सॉल्वेंट का जो लेवल था, एज इट इज रहे। तो जितना मिनिमम प्रेशर लगाएंगे किसको रोकने के लिए, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी,
कैसे लिखेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब, इसको पाई से यूज करेंगे। मिनिमम प्रेशर विच जस्ट प्रिवेंट द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है, मिनिमम प्रेशर विच जस्ट प्रिवेंट द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लोगे, है ना, कम से कम वह दाब जो ऑस्मोसिस के या परासरण के प्रोसेस को रोक सके, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे, ठीक। अब यहां से आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, उससे पहले हम लोग अब करना है आपको वान हाफ थ्योरी, वान हाफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। वान हाफ ने क्या किया था, वान हाफ ने बताया था कि अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, इन डाइल्यूट सॉल्यूशन जो सॉल्यूट के पार्टिकल होंगे, सॉल्यूट पार्टिकल गैसियस पार्टिकल, तो गैसियस पार्टिकल्स का मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, तो उसमें क्या होता है, गैसेस जो होते हैं, गैसेस मॉलिक्यूल्स आर वेरी वेरी टाइनी, है ना, बहुत छोटे होते हैं, उनके मॉलिक्यूल जो होते हैं हमेशा रैंडम मोशन करते रहते हैं, तो ये ब्राउनियन मोशन करते रहते हैं, है ना, तो हर जब तक कोई दूसरे से टकराएंगे नहीं, दे ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये सब चीजें वान हाफ ने देखा था। तो वान हाफ ने जब ये देखा कि अगर किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं, अगर वो गैस की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो क्यों ना गैस लाइन के लिए अप्लाई कर दिया जाए। तो गैस लॉ जितने हैं उनमें गैस लॉ जो आपने पढ़ा होगा पिछले क्लासों में, उसको सॉल्यूशन के लिए अप्लाई किया। तो पहला आता है बॉयल्स वान हाफ रूल। बॉयल्स वान हाफ रूल क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर osmotic pressure of a dilute solution is inversely proportional to its volume। यहां पे पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे ही इन्होंने चार्ल्स लॉ को मॉडिफाई किया, चार्ल्स वान हाफ रूल। इसमें बताया यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, यह ध्यान रखना, टेम्परेचर कांस्टेंट है। यहां पे क्या होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर और यहां पे पाई कांस्टेंट है। एट कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक। उसके बाद एवोगैड्रो वान हाफ रूल। एवोगैड्रो वान हाफ रूल में क्या होता है, अगर टेम्परेचर और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों कांस्टेंट होंगे, बोथ आर कांस्टेंट, तो उस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रोपोर्शनल टू V। V का मतलब वॉल्यूम, V नंबर ऑफ मोल है, ठीक है। तो देखो ये तीन इक्वेशन है, एक तो है V प्रोपोर्शनल टू, इन तीनों इक्वेशन पहला क्या है, V प्रोपोर्शनल टू 1 बाई पाई, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है V प्रोपोर्शनल टू T, और तीसरा आपका आ गया V प्रोपोर्शनल टू N नंबर ऑफ मोल। तो इन तीनों को अगर मिला दें तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर वी कैन राइट V प्रोपोर्शनल टू NT बाई पाई। ऐसे लिख सकते हैं V इक्वल टू R NT बाई पाई। यहां R को क्या कहेंगे, R इज सॉल्यूशन कांस्टेंट, R को आप बोलेंगे सॉल्यूशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू वही होगी जो गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है। R की वैल्यू होती है 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन। और भी वैल्यू होती है, जैसे R की वैल्यू जो होती है 8.314, ठीक है, जूल पर मोल पर केल्विन।
ये सब वैल्यू होती है, ज्यादा तो न्यूमेरिकल आप जो मिलेगा उसमें ये वैल्यू आएगी। इसको इस इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हम लिख सकते हैं पाई इंटू वी इक्वल टू एन आर टी बाई पाई इंटू वी इक्वल टू एन आर टी, या ऑस्मोटिक प्रेशर निकालेंगे तो पाई इक्वल टू होगा एन बाई वी आर टी। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए इक्वेशन हो गया। एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। इसको और आगे कंटिन्यू करना है तो इसमें क्या होगा, जो एन है नंबर ऑफ मोल्स है, इसको आप लिख सकते हैं पाई इक्वल टू डब्ल्यू बाई एन, यहां वी आर टी। एन इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाई एन। ये है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम और ये है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये भी लिख सकते हैं। इसे भी न्यूमेरिकल आएगा तो एम यू कैन कैलकुलेट एम, एम की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एम को सब्जेक्ट बनाए तो मोलर मास ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू आर टी बाई पाई इंटू वी। ऐसे आप, ये है मोलर मास। तो जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है उनको ज्यादातर यूज क्या करते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर यूज टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ठीक है। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर यहां पे आपने निकाला। अब देखो दो टर्म और हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं। अगर एक सॉल्यूशन इसमें रखा है ए, एक सॉल्यूशन रखा है बी, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ए है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बी है, पाई बी है, और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर इक्वल होगा, अगर हम कहें इफ पाई ए इज इक्वल टू पाई बी एट सेम टेम्परेचर, तो कहेंगे बोथ सॉल्यूशन आर आइसोटोनिक। वे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है उन्हें आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, राइट। देयर आर आइसोटोनिक, दो सॉल्यूशन होंगे ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, जो कंसंट्रेशन उनका होगा, कंसंट्रेशन उनका इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कंसंट्रेशन वैसे तो ज्यादातर ये होता है, कंसंट्रेशन बोल देते हैं इक्वल होता है, बट एक्चुअली आगे में एक टॉपिक पढ़ाऊंगा वांटा फैक्टर, तो वहां पे और कैलकुलेट होगा, आएगा कैलकुलेशन में तो बताऊंगा। बट ये लिख सकते हैं सी ए इक्वल टू सी बी, ठीक है। सी ए इक्वल टू सी बी, सी ए और सी बी क्या है, कंसंट्रेशन है। क्यों, लेकिन ये कब होगा, जब ए और बी दोनों सॉल्यूशन में सॉल्यूट का न तो डिसोसिएशन होगा न तो एसोसिएशन होगा। अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन होगा तो यहां पे इसको वांटा फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पे अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन होगा तो इसको वांटा फैक्टर से दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी बता दे रहा हूं। आई ए सी ए इक्वल टू आई बी सी बी, तो ये इक्वेशन करेक्ट है। यहां पे आई को बोलते हैं वांटा फैक्टर ऑफ ए, वांटा फैक्टर फॉर सॉल्यूशन बी। तो इससे ज्यादा वांटा फैक्टर की वैल्यू 1 होती है अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होगा, है ना। आई की वैल्यू जो होती है 1 होती है इफ नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, राइट। उसके बाद आते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक अगर दो सॉल्यूशन रखे हैं, इसमें है px, इसमें है p, सॉल्यूशन है x, यहां पे y है। अगर कहें कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई x है, इसका पाई y है। अगर कहा जाए इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ x इज मोर देन y सॉल्यूशन, तो आप कहेंगे सॉल्यूशन x इज हाइपरटोनिक विद रिस्पेक्ट टू हाइपोटोनिक। जिसका ज्यादा होगा उसको हाइपरटोनिक और जिसका कम होता है उसको हाइपोटोनिक। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जितनी थी वो कंप्लीट हो गई। अब इसके आपको प्रॉब्लम्स करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको मैं
अब डिसोसिएशन एसोसिएशन करके आगे कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो आप इसके प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए, नेक्स्ट अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ओके।